वेलकम टू एग्ज़ामगंज स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, ठीक ठाक से होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टुडे डिटरमिनर्स। आज बच्चों हम लोग डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर डिटरमिनर्स क्या है, डिटरमिनर किसे कहते हैं। तो आपको हम बताएं कि डिटरमिनर जो है वो डिटरमाइन वर्ड से बने हैं। किससे बने हैं? डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चित करना या सीमित कर देना। ठीक है, तो सीमित करना, किसी शब्द को सीमित करने के लिए हम डिटरमाइन का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिखा, जैसे मान लीजिए ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। तो यहाँ पे जो आ वर्ड है ये इस शब्द को डिटरमाइन कर रहा है, ये इस शब्द को डिटरमाइन कर रहा है, इसको निश्चित कर रहा है, इसको सीमित कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिटरमिनर्स। ओके, तो ये डिटरमाइन कर रहा है। जितने आर्टिकल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, वो सब डिटरमिनर हैं। और आर्टिकल इसमें हम बच्चों आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो है आर्टिकल हम पढ़ा चुके हैं। इसके पहले हमारे वीडियो पढ़े हुए हैं, वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें दा पढ़ा दिया है मैंने और ए एन वगैरह ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो डिटरमिनर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वांटिफायर्स है, परिमाणवाचक शब्द। क्वांटिफायर इसमें परिमाणवाचक मात्रात्मक चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम आपको नंबर 1 इसमें पढ़ाएंगे पजेसिव वर्ड्स। ये भी बच्चों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, पजेसिव वर्ड क्या है, तो हम आपको बताएंगे पजेसिव वर्ड। तीसरा बच्चों जो इसमें हम आपको बताएंगे नंबर के लिए कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर रहेंगे। तो यहाँ मैं नंबर बता दे रहा हूँ, नंबर्स हो जाएंगे। फिर आपका आएगा चौथा डेमॉन्स्ट्रेशन। तो जो इजी टॉपिक्स हैं ये सब, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेमॉन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इजी से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मुख्य रूप से ये 4 आपको मैं डिटरमिनर्स के रूप में बताऊँगा, और छोटी मोटी चीज़ें जो याद आती रहेंगी वो क्लियर करते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिटरमिनर में लेते हैं डेमॉन्स्ट्रेशन या डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जब हम डेमॉन्स लिखते हैं तो डेमॉन्स का मतलब है संकेतवाचक। डेमॉन्स्ट्रेशन इसका मतलब है डेमॉन्स्ट्रेशन या संकेतवाचक शब्द। डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, कई सारे नामों से इसको हम बताते हैं। संकेतवाचक, डेमॉन्स्ट्रेशन संकेतवाचक यानी संकेत करते हैं। अब इसमें स्पेशली मैंने बताया है आपको कि आप इस तरीके का उंगली से संकेत करते हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से दिस है, और आपका दैट है, और आपके दीज दोज हैं, दीज हो गए, और आपके दोज हो गए। तो ये आपके डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं। अब इनका डिटरमिनर कैसे बनेगा? अगर आप लिखते हैं दिस इज़ अ बैग, ठीक है, तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव नहीं, ये प्रोनाउन का काम करेंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा दिस इज़ अ बैग, तो ये जो शब्द है ये यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये डेमॉन्स्ट्रेशन वर्ड नहीं हुआ। यहाँ पे जो डिटरमिनर्स नहीं हुआ। डिटरमिनर्स ये तब होगा जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि दिस बैग इज़ माइन, दिस बैग इज़ माइन, ये बैग हमारा है या मेरा है, ये बैग मेरा है। अगर हम ये लिखते हैं तो हम दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है, डिटरमिनर एक तरीके के एडजेक्टिव होते हैं। डिटरमिनर्स एक प्रकार के एडजेक्टिव है, और ये शब्द इस नाउन से पहले आया है और इसकी विशेषता बता रहा है। दिस बैग, बैग तो बहुत सारे होंगे स्टूडेंट्स, बट ये जो बैग है, इस बैग की क्वालिटी यह है कि ये मेरा है। बात समझ में? तो ऐसे ही हम अगर दैट ले लें कि दैट बॉय, दैट
दैट बॉय इज़ टॉल, वो लड़का लंबा है। दैट बॉय इज़ टॉल, वो लड़का लंबा है, ठीक है, वो लड़का लंबा है। तो वो लड़का लंबा है। अब लड़के तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उस लड़के की क्वालिटी क्या है कि वो लंबा है। तो ये इस लड़के की विशेषता बता रहा है, और बॉयज़ से पहले। तो डिटर्मिनर्स की क्वालिटी और स्टूडेंट की किसी न किसी नाउन से पहले आएंगे और उसकी विशेषता बताएंगे। दैट बॉय हो गया। ऐसे आप अगर दीज की बात करते हैं तो दीज गर्ल्स हो गया। दीज गर्ल्स आर नॉटी, ठीक है, ये लड़कियां शरारती हैं। दीज गर्ल्स आर नॉटी, ये लड़कियां शरारती हैं। तो यहाँ पे जो दीज है, ये जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है, और ये भी हमारा डिटर्मिनर्स हो गया। डिटरमाइन, किसी डिटर्मिनर जो है वो एक तरीके से एडजेक्टिव होते हैं, किसी नाउन से पहले आएंगे और उसकी विशेषता बताएंगे। किसी नाउन से पहले आएंगे और उसकी विशेषता बताएंगे, तो उन्हें हम डिटर्मिनर कहते हैं, नॉटी। फिर हम बात करेंगे दोज की। दोज बॉयज़ आर, कुछ और ऐसे कर दिया। दीज के बाद दोज आ गया। दोज बॉयज़ आर स्टूपिड, वो लड़के मूर्ख हैं। तो दोज बॉयज़ आर स्टूपिड। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि दोज के बाद मतलब बॉयज़ से पहले दोज आया, और इसकी विशेषता केवल वो लड़के स्टूपिड हैं, बाकी बहुत सारे लड़के होंगे तो स्टूपिड नहीं है। तो इसीलिए इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो अब इसको हम मिटाएंगे। अब हम चलेंगे नंबर की तरफ। स्टूडेंट, ये है कि नंबर की अगर हम बात करें तो जैसे बात करते हैं हम नंबर की तरफ, तो नंबर में संख्या होती है। अब संख्याओं को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका मान लीजिए नंबर जो है वो है ये संख्या। अब संख्या जो है स्टूडेंट्स, इनको दो भागों में बांटा गया। पहला है कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर, तो इसमें वो नंबर आएंगे जिसमें आपके हो गए 1, ठीक है, 2 हो गए, फिर आपके हो गए 3, 4, इस तरीके से करके पूरे नंबर आएंगे। नंबर 2 पे होता है स्टूडेंट्स ऑर्डिनल नंबर। क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, इसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट आ गया, फिर आपका आ गया सेकंड आ गया, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। तो इस तरीके से हम नाउन वर्ड बना करके लगभग फोर्थ वगैरह, फिफ्थ वगैरह। लेकिन जब ये किसी नाउन से पहले आएंगे तो एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एक्चुअली में इनको हम नाउन बना देते हैं TH लगा करके। लेकिन जैसे ही हम किसी नाउन वर्ड से पहले लेकर आएंगे तो एडजेक्टिव का काम करेंगे। जैसे फोर्थ क्लास, तो फोर्थ क्लास हो गया। थर्ड बॉय, तीसरा लड़का। सेकंड होम, सेकंड रूम, तो दूसरा कमरा। तो इस तरीके से बात होगा, ठीक है। ही इज़ द सेकंड, इस तरह भी बोल देते हैं कभी कभी, वो सेकंड है। अब इनको देखिए कैसे हम यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 मान लीजिए आप यहाँ पे कर दिया कि आई हैव 2 पेन। आई हैव 2 पेन। तो यहाँ जो 2 है, आई हैव 2 पेन्स, सॉरी पेन्स हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव 2 पेन्स। तो यहाँ जो 2 है वो पेन से पहले आया है और इस पेन की विशेषता बता रहा है। पेन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन
जो मेरे पास है वो केवल 2 पेन्स हैं, तो आई हैव 2 पेन्स। फिर दूसरी की बात करेंगे, शी हैज़ 3 रूम्स, शी हैज़ 3 रूम्स, उसके पास 3 कमरे हैं, उसके पास 3 कमरे हैं। तो यहाँ पे जो 3 है, 3 है, ये 3 रूम से पहले आया है और इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये डिटर्मिनेंस हुई क्योंकि इस वर्ड को डिटरमाइन कर रहा है। अगर मैं बोल देता शी हैज़ रूम्स तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी रूम्स उसके पास होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 लगा देने से ये डिटरमाइन होगा कि सिर्फ 3 कमरे उसके पास हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर डिटर्मिनर्स जिससे पहले आएंगे उनको लिमिटेड कर देते हैं, नहीं तो उनका हम जो अर्थ है वो अनलिमिटेड समझते हैं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ भी हो सकता है। ऐसे मैंने भी बताया था, सेकेंड बॉय, दूसरा लड़का, आप लिखेंगे सेकेंड बॉय हो गया। फिर या थर्ड हाउस, ठीक है, तीसरा घर, आप जाएंगे थर्ड हाउस, यू विल फाइंड थर्ड हाउस हो गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे फोर्थ, FOURTH, फोर्थ मेंबर। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट कि आपको इजीली ये समझ में आया होगा कि डिटरमाइन वर्ड से डिटर्मिनर बना, और डिटरमाइन का मतलब है कि जो शब्दों को लिमिटेड करे, नाउन्स को लिमिटेड करे, नाउन्स को लिमिटेड में रखे, वही डिटर्मिनर्स है। थैंक्स अ लॉट, आई होप कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। ऑर्डिनल नंबर भी हो गया, और अब आपको जो लास्ट में बताने जा रहा हूँ उसमें पॉजिटिव फॉर्म है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बेसिक प्रॉब्लम रहती है कि कैसे क्या इस वीडियो में, फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव फॉर्म, ये तीसरा होगा पॉजिटिव फॉर्म। तो POSSESSIVE पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो पजेस वर्ड से बना है। अगर हम किसी प्रोनाउन की बात करते हैं, जैसे आई है, तो आई का पॉजिटिव फॉर्म माई, और माइन 2 होता है, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो माई है, और पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो माइन है, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो माइन है। तो अब माई की बात करेंगे हम कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो कैसे है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि ही हैज़ या आई हैव, कुछ भी ऐसे करके, आई हैव माई बुक, आई हैव माई बुक हो गया। तो माई वर्ड जो है ये बुक से पहले आया है, ओके। माई वर्ड जो है वो बुक से पहले आया है, और इस वर्ड को लिमिटेड कर रहा है। एक्चुअली में माई कभी भी अकेले आ ही नहीं सकता स्टूडेंट, माई कभी भी हम अकेले नहीं ला सकते, ये बात आप याद रखिएगा। माइन अकेले आ सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है माई, आई हैव अ माई बुक, मेरे पास मेरी किताब है, ठीक है। तो ये माई वर्ड जो है इसको लिमिटेड कर रहा है। अगर मैं बोल देता आई हैव अ बुक, तो किसी की भी बुक हो जाती, मुझे क्या पता वो किसकी है। बट इफ़ यू यूज़ द माई, इट मीन्स कि वो किताब मेरी है। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, शी हैज़ हिज कार। अब कार, तो मान लो उसके पास मैंने बोल दिया शी हैज़ अ कार, तो बहुत सारी कार हैं, किसी की भी कार हो सकती है, मेरी, तुम्हारी, उसकी। बट अगर हम यहाँ पे हिज यूज़ कर दिए, सॉरी हर लगाएंगे, सॉरी फॉर दैट। सो हर, शी हैज़ अ हर कार, तो अगर हम हर लगाते हैं तो हर कार, इसका मतलब उसकी कार है, ओके। उसकी कार यानी ये कार उसी की है, ये वर्ड उसको लिमिटेड कर रहे हैं। पॉजिटिव फॉर्म में आप अगर आई की बात करेंगे तो आई के लिए माई है, फिर अगर शी की बात करेंगे तो हर है, ओके। और ही की बात करेंगे तो ही की बात हिज है, और अगर दे की बात करेंगे, दे के लिए देयर है, THIR, देयर्स का यूज़ हो जाएगा। इसमें भी पॉजिटिव प्रोनाउन जो है उनका पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। उसमें क्या होता है कि सबके लिए, जैसे माई के लिए माइन है, शी के लिए हर्स हो जाएगा, हिज तो हिज ही रहेगा, दे के लिए देयर्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन में जाएंगे। तो वो अकेले आते हैं। तो मुझे पॉजिटिव प्रोनाउन बताना नहीं, आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव बताना है, माई वाला पार्ट, तो हम आपको बता रहे हैं। दे के लिए देयर है, और अगर आप इट की बात करें,
इट के लिए, तो इट के लिए इट्स हो जाएगा, इट्स है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है इट्स। तो ये सारे होते हैं कि ये पॉजिटिव फॉर्म है और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं लिखा जैसे दे के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यूज़ कर दिया कि दे जो है, दे के साथ दियर का यूज़ करेंगे कि दे हैव दियर हाउस, दे हैव दियर हाउस, उनके पास उनका अपना घर है। तो देयर यहाँ पे क्या है, ये डिटर्मिनर्स है और ये डिटरमाइन कर रहा है हाउस वर्ड को, ठीक है। दे हैव अ हाउस, अब किसी का भी घर हो सकता था, बट यहाँ पे जो है वो उस वर्ड को लिमिटेड कर रहा है और दे हैव अ दियर हाउस, ठीक है, उनका घर है, अपना घर है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितना भी आप देखेंगे तो जितने पॉजिटिव फॉर्म है, चाहे वो आई के लिए माई, यू के लिए योर हो जाएगा, यू के लिए योर हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये भी आप देखोगे कि योर भी है, ठीक है। तो और वी के लिए आर होता है, वी के लिए आवर हो जाएगा, ठीक है, आर बोलते हैं, वी आर। तो इस तरीके से ये सारे पॉजिटिव फॉर्म हैं और इनका यूज़ हम डिटर्मिनर्स में करते हैं। इनको हम डिटरमाइन करने के लिए नाउन्स को डिटरमाइन करते हैं, नाउन्स को लिमिटेड करते हैं, नाउन्स को डिटरमाइन करके उनको एक संख्या में बांधते हैं। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग द ग्रामर्स ऑल्सो। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी और उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आगे भी इसमें आपको अभी क्वांटिफायर बचा हुआ है, तो क्वांटिफायर है और इसके साथ और भी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं एक बार फिर से मेंशन करके आपको बताया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।